अब हम बात करते हैं सेरेब्रल पाल्सी के ट्रीटमेंट के बारे में और लाइफस्टाइल और होम केयर के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी कि सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है, इसके कितने प्रकार हैं, किन कारणों की वजह से होता है, सेरेब्रल पाल्सी में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, इसका कैसे पता किया जाता है और इसके रिस्क फैक्टर्स। तो चलिए अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। जो ट्रीटमेंट का मेन एम होता है वो है कि आपका जो मूवमेंट है वो वापस नॉर्मल हो। आपको जो चलने में दिक्कत आ रही है, उठने बैठने में, जो आपके डेली एक्टिविटीज में जो दिक्कत आ रही है वो ठीक हो। उसके लिए आपको सपोर्टिव एड्स देते हैं, जैसे आई ग्लासेस, हियरिंग एड्स, वॉकिंग एड्स, बॉडी ब्रेसेस, व्हील चेयर्स, ताकि इन सपोर्टिव से आप अपने डेली एक्टिविटीज, अपने रोज के काम कर सकें। मेडिकेशंस की बात करते हैं तो मसल रिलैक्सेंस देते हैं, एंटी कन्वल्सेंट्स देते हैं जैसे डाइजोपाम, डेंट्रोलिन, बैक्लोफेन। कभी कभी लोकल इंजेक्शंस देते हैं बॉटुलिन के, टॉक्सिन के, टाइप ए बोटॉक्स के, ताकि जो दर्द है, इन्फ्लामेशन जो हुआ है वो कम हो सके। सर्जरी की हम बात करते हैं तो सिलेक्टिव डॉर्सल रेजोटोमी, ये एक सर्जरी है ताकि जो आपका दर्द हो रहा है जिस एरिया में, और स्पास्टिसिटी हो गई है, आपका जो टोन इंक्रीज हो गया, टाइटनेस हो गई, वो कम हो सके, तो उसके लिए सिलेक्टिव डॉर्सल रेजोटोमी सर्जरी करते हैं। फिजिकल थेरेपी की अब बात करते हैं। फिजिकल थेरेपी का मेन एम होता है कि आपके जो मूवमेंट है वो वापस रीस्टोर हो, मतलब जो आपकी स्ट्रेंथनिंग मसल्स की वीक हो गई है या फ्लैसिड हो गई है वो वापस नॉर्मल कंडीशन में आए। जो जितनी आपको दिक्कत हुई है उससे बेटर हो, वर्स नहीं हो कंडीशन। जो आपके फाइन मोटर एक्टिविटीज है, जैसे आप पेन उठाना या पेन से लिखना या फिर बॉटल उठाना या बॉल उठाना या कुछ भी चीज छोटा मोटा सामान उठाना, उठना बैठना चलना, नीलिंग पोजीशन में आना, ये सारी जो एक्टिविटीज है आपके डेली एक्टिविटीज जो है वो आप वापस रिस्टोर हो सके, वो आप कर सकें। उसके लिए आपको एक्सरसाइजेस, फिजिकल थेरेपी कराते हैं, ताकि जो सेरेब्रल पाल्सी का जो बच्चा है वो इंडिपेंडेंट बन सके, किसी पे डिपेंड नहीं बन सके, कि उसके जो डेली एक्टिविटी के काम है वो खुद कर सके। तो फिजिकल थेरेपी इंप्रूव करता है आपके कोऑर्डिनेशन का, आपके बैलेंस, आपकी स्ट्रेंथनिंग लाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं, एंड्योरेंस, आपके दर्द को कम करते हैं, आपका पोस्चर्स मेंटेन रखते हैं, आपका गेट मेंटेन रखते हैं, जो आपका वॉकिंग पैटर्न है, आपकी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन रखते हैं। इसमें एक्सरसाइजेज है बहुत सारी जिस पर डिपेंड करता है। हमने बात करी थी पहले चार प्रकार के टाइप्स ऑफ सेरेब्रल पाल्सी के बारे में। तो स्पास्टिक में है, टोन इंक्रीज हो जाता है, टाइटनेस आ जाती है, तो वो कम करने के लिए एक्सरसाइजेस कराते हैं, स्ट्रेचिंग, ताकि जो स्टिफनेस है वो कम हो सके। एथिटॉइड में वो मूवमेंट कराते हैं ताकि जो आपका मूवमेंट, स्लो आप मूवमेंट कर रहे हो वो वापस नॉर्मल हो, इंक्रीज हो आपका मसल टोन, आपका जो चलने का तरीका है वो वापस नॉर्मल हो, कंट्रोल में आए। और अटेक्सिक में आपका बैलेंस, जो प्रॉब्लम हो रही थी चलने में दिक्कत, आपको खड़े होने में जो दिक्कत हो रही थी, चलने में जो दिक्कत, वो वापस नॉर्मल हो, तो ताकि आप अपने डेली एक्टिविटीज, आप किसी पे डिपेंड नहीं हो सके, इंडिपेंडेंट बने। उस हिसाब से ये फिजिकल थेरेपी एडवाइस की जाती है। तो उसके लिए है, फर्स्ट हम एडवाइस करेंगे कि आप जब बच्चे को उठा रहे हो तो गुड कैरिंग पोजीशन हो। तो जैसे अगर आप डायग्राम में देख सकते हैं, इस तरीके से अगर आप बच्चों को पेट के बल से उठा रहे हैं तो बच्चे का ऐसे हाथ पे, अपना हाथ चेस्ट पे रख के उसका फेस जो है नीचे की तरफ होके फिर उठाना है। दूसरा, अगर आप बच्चे को ऐसे उठा रहे हैं अपनी गोदी में तो आपको इस तरीके से उठाना है। तीसरा, अगर आप बच्चे को अपने हाथों के बल से उठा रहे हैं, जैसे कुछ एक हाथ में आपको सामान है और एक हाथ में आपको बच्चे को उठाना है, तो उसके लिए आपको इस तरीके से करना है। फिर उसके बाद अगर बच्चा बार बार पीछे की तरफ जा रहा है, उसका पोस्चर सही नहीं रखना, तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है उसके पोस्चर को सही रखने की, ताकि उसकी जो पोस्चर है वो मेंटेन हो और उसके हैबिट में आए कि सीधा बैठना है मुझे। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपका बच्चा हैबिचुअल हो गया है ये बार बार पैरों को मोड़ने का, घुटना, क्योंकि इसमें घुटना बार बार मुड़ना, हाथ बार बार मुड़ना, ये प्रॉब्लम होती है। तो अगर ये दिक्कत आ रही तो आप उसके पोस्चर को बार बार ठीक करो। फिर उसके बाद जो बच्चे का माइलस्टोन कम हो गया है, मतलब जो डेवलपमेंट जब होता है बच्चे का, तो
जैसे कि बच्चा अब बैठना सीखा है, अब बच्चा घुटने के बल पे आया है, अब बच्चा खड़ा हुआ है, बच्चा करवट ले रहा है, तो वो जो समय होता है वो बच्चे का निकल जाता है। तो वो मेंटेन करने के लिए बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए बहुत ज़रूरत है। तो उसके लिए बच्चों को पहली है प्रोन ऑन एल्बो, उसमें बच्चे को आप कोहनी के बल पे लेटाएँ ताकि जो उनके कंधे हैं, हाथ है, उनमें मजबूती है, उनमें स्ट्रेंथनिंग हो। फिर आप सामने कुछ ऐसे चमकदार चीज़ें रख दो ताकि बच्चा उसे देखे, कुछ आवाज़ें चला के रख दो ताकि बच्चा उसे देखे, बच्चे का ध्यान नहीं भटके। दूसरा है ब्रिजिंग एक्सरसाइज, इसमें बच्चे को सीधा लेटा के उसके दोनों घुटने मोड़ के आपको उसकी कमर उठानी है, उसके बटक्स को उठाने हैं, उसको होल्ड रखना है, फिर ऐसे नीचे लाना है, फिर ऐसे 10 बार करना है दिन में 4-5 बार। तीसरी है रोलिंग, अगर बच्चा रोल नहीं लेना सीखा है तो उसको बार बार आपको रोलिंग की प्रैक्टिस करानी है। रोलिंग की प्रैक्टिस करा के उसको अपने हाथ से कुछ सामान देना, जैसे कुछ खिलौना देना है, या ताकि उसका ध्यान वहाँ रहे और वो बार-बार रोल होए। तो अगर बच्चा सीधा उसको पेट के बल लेटा के उसको कुछ सामान देना ताकि वो उसकी तरफ आए, उस सामान को लेने की तरफ, ताकि वो अपने आप से जो वॉलंटरी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, वो मूवमेंट वापस नॉर्मल हो उसका। अगर बच्चा रोल नहीं कर पा रहा तो ट्राई करना, उसको बार-बार रोलिंग की प्रैक्टिस करानी है। अगर वो रोल नहीं कर रहा तो स्टार्टिंग में आपको उसको उल्टा लेटा के फिर उसके लेग्स को, उसके पैरों को ऊपर लिफ्ट करना है। फिर उसके बाद जैसे-जैसे उसकी प्रैक्टिस में आ रहा है तो उसके हिप्स और लेग्स को साइड में लेके आना है। उसके बाद उसको रोल कराने की प्रैक्टिस करनी है। अगर बच्चा रोल कर पा रहा है तो उसके सामने कुछ ऐसी चीज़ें रखनी है, कुछ ऐसे चमकदार चीज़ें या ऐसे आवाज़ लगा के खिलौने रखने, ताकि बच्चा उस पोज़ीशन में रहे और वो अपने ध्यान को नहीं भटकाए, मतलब वह उस एक्टिविटी को करता रहे, क्योंकि तभी उसके मसल्स में, उसकी मांसपेशियों में, जोड़ों में ताकत आएगी, स्ट्रेंथ आएगी। फिर है अगर बच्चा बैठना है, बैठाना है उसको लेट के, तो आपको ऐसे नहीं उठाना है। आप ये क्रॉस देख रहे हैं, आपको बिल्कुल ऐसे नहीं उठाना है दोनों हाथ पकड़ के, आपको बच्चे को पीछे के से बैक से पकड़ के फिर उठाने की उसको प्रैक्टिस करनी है। फिर है अगर बच्चा सीधा है तो उसको करवट लेनी है, तो साइड लाइन में लेटाना है, फिर बैठाना है, तो उसको आपको बार-बार ये प्रैक्टिस करानी है। पहले साइड लाइन में लेके आना है, फिर उसको दोनों घुटने को थोड़ा-सा मोड़ के फिर उसको सीधा बैठाना है। फिर उसके उसके बाद जब बच्चा बैठने लग रहा है तो उसके बाद उसको सिटिंग की हैबिट डालनी है। उसको सीपी चेयर आती है, आपको बाज़ार में मिल जाएगी ऐसी सीपी चेयर, या फिर कुछ ऐसी चेयर जहाँ पर आपको बच्चा का पोस्चर स्ट्रेट हो, उसकी कमर सीधी हो, उसके घुटने सही से मुड़े हुए हो, उस तरीके से उसके पोस्चर को, सिटिंग पोस्चर को मेंटेन करने के लिए प्रैक्टिस करानी है। आप ऐसे घुटनों के नीचे अपने उनके तकिए के नीचे ऐसे तकिया इस घुटनों के नीचे और ये सब तकिया भी रख सकते हैं ताकि बच्चे को सपोर्ट में रहे। फिर उसके बाद है इसको 4 पॉइंट क्वाड्रप्ट पोज़ीशन में लानी, नीलिंग पोज़ीशन में लाने की प्रैक्टिस करनी है। फिर सामने कुछ खिलौने रखना है, उसको बोलना है कि धीरे-धीरे या तो आप सामने उसके सामने आओ, इस पोज़ीशन में लाके फिर कुछ खिलौना रखो और उसको पीछे लेके आओ, उसको बोलो कि आगे चल, इस तरह से। फिर नीलिंग पोज़ीशन में आना है, घुटने के बल पे बैठाना है बच्चे को, उसके साथ खिलौने से खेलना है, उसके साथ बातें करनी है। ऐसे आधे घंटे तक थोड़ी बहुत, थोड़ी देर हर जैसे 20 मिनट तक रखना है, फिर उसके बाद ऐसे दिन में 4-5 बार करना ताकि नीलिंग की प्रैक्टिस हो। फिर उसके बाद उसको अगर नहीं नीलिंग की प्रैक्टिस में करने में अगर वो नहीं हो पा रहा, फिर भी उसको बार-बार एनकरेज करना है, उसको टॉयज़ देने हैं हाथ में, इस तरीके से करना ताकि बच्चे का आकर्षण रहे और बच्चा नीलिंग पोज़ीशन कर सके। ये सारी एक्टिविटी कर सके। जब बच्चा नीलिंग करना सीख जाए, तो उसको हाफ नीलिंग में, मतलब एक पैर सीधा और एक पैर मोड़ के रखना है। ये प्रैक्टिस करानी है ताकि बच्चे का स्टैंडिंग प्रैक्टिस हो सके। फिर उसके बाद ये बैलेंस करानी है, बच्चे को बोलना आगे की तरफ जाओ, उसका स्टेबिलिटी करके, उसका बैलेंस को स्टेबलाइज़ करके उसको ये सारी एक्टिविटी करानी है। फिर हाफ नीलिंग जब बच्चा हाफ नीलिंग तक आएगा तो उसको स्टैंडिंग की प्रैक्टिस करानी है। फिर अगर बच्चा चेयर पे बैठना सीख गया है तो उसको चेयर से खड़े होने की प्रैक्टिस करानी है। ये ध्यान रखना है कि बच्चे का जो पोस्चर है वो स्ट्रेट रहे, बच्चे का जो बॉडी पोस्चर है वो मेंटेन रहे, उसके साथ ही करना है। बच्चे का पोस्चर खराब है, फिर आप उसको ये एक्टिविटी करा रहे हैं तो उससे एक्टिविटी पे और बुरा असर पड़ेगा। तो इसलिए पोस्चर हमेशा बच्चे का सही होना चाहिए। फिर उसके बाद जब बच्चा खड़ा हो रहा है तो उसको स्टैंडिंग की बार-बार प्रैक्टिस करानी है। उसके साथ उसको ऐसे टॉयज़ रखने हैं, ऐसे गेम्स खिलाने हैं ताकि उसका जो मेंटल एक्टिविटी है वो हो सके, उसकी स्ट्रेंथनिंग आ सके, और उसके साथ-साथ उसको उसके हिप्स को और उसके फीट को भी स्ट्रेट रखना है ताकि वो सीधा खड़ा रहे।
ऐसे सपोर्टिव स्टैंडिंग चेयर्स भी, स्टैंडिंग फ्रेम्स भी आती है, जिससे आप बच्चे को सीधा खड़ा रख सकते हैं ताकि बच्चे की खड़े होने की प्रैक्टिस हो सके। फिर जब बच्चा खड़ा हो गया तो उसके लिए ऐसे उसको प्रैक्टिस कराने से बॉल को मारना है हाथों से, ये सब कराना। फिर जब बच्चा खड़ा होना सीख गया है तो उसको चलाना है, वॉकिंग की प्रैक्टिस करानी है। तो ऐसे वॉकर्स आते हैं, उससे उस पे बच्चा हाथ रख के सपोर्ट रख के फिर उसके बाद चले, ऐसे धीरे धीरे ये एक्टिविटी करानी है। फिर उसके बाद जितने भी जोड़ है, जितने भी जॉइंट्स है, उन सबके मूवमेंट करने, जैसे पंजा चलाना, घुटना मोड़ना, सीधा करना, पैरों को अंदर बाहर लेके आना, कमर को उठाना, दोनों घुटने को कमर की तरफ मतलब चेस्ट की तरफ लेके आना, ये सारे जो भी हाथों को उंगली मुट्ठी बंद करना, सीधा करना, कोनी मोड़ना, कंधे को सीधा लेके जाना, कंधे को घुमाना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये सारे जितने भी जोड़ों के जो मूवमेंट है वो सारे करने हैं। स्ट्रेचिंग करानी है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, पोस्चर की ट्रेनिंग देनी है कि हमेशा जब भी अगर बच्चा पोस्चर अपना खराब कर रहा है, कमर या फिर टेढ़ी कर रहा है या घुटने सही से नहीं रख रहा खड़ा, उसको बार बार उसको ट्रेन करना है, बार बार कहना है कि नहीं अपने सीधे रख पोस्चर को, ताकि उसकी हैबिट में है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करानी है उसको, गेट ट्रेनिंग करानी ताकि वो चल सके, वॉकिंग अच्छी से कर सके। लाइफस्टाइल और होम केयर की हम बात करते हैं तो अगर बच्चा को वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो उसको वैक्सीनेशन ज़रूर करानी है आपको, उसका ध्यान रखना है हर एक एक पल का, क्योंकि क्या होता है ना, एक सेकंड में बच्चों में बच्चा अपना पोस्चर खराब कर लेता है या उस तरीके से कर लेता है कि हमें नहीं पता चलता, तो ये बच्चे का ध्यान रखना है। और बच्चे को इन्फेक्शन ना हो बार बार, ये भी ध्यान रखना है। उसको प्रॉपर केयर देनी है और सेफ्टी रखनी है, जैसे अगर आप मतलब आप अगर गाड़ी पे जा रहे हो तो उसको कार की सीट पे मतलब बेल्ट बांधना है, फिर हेलमेट, अगर बाइसाइकिल पे जा रहे हो तो हेलमेट, सारी सेफ्टी मेजर्स रखना है उसके साथ। अल्कोहल, टोबैको, इलीगल ड्रग्स नहीं लेनी है। थैंक यू।